गर्मी में बर्फ की स्नान। किसी गांव में खुशी नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशी बचपन से ही बहुत अच्छी लड़की थी। खुशी के माता पिता खुशी को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन खुशी को एक अजीब आदत थी। उसे बर्फ खाना और बर्फ से नहाना बहुत पसंद था। उसे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं थी। गर्मी के मौसम आते ही खुशी बर्फ खाने लगती थी और बर्फ से नहाती थी। जब वो छोटी थी, एक दिन वो स्कूल जा रही थी और तभी, सुनो बेटा, मैं तुम्हारे टिफिन में खाना भर के दे दिया है, इसे ले जाकर खा लेना दोपहर में। उसके माँ के चले जाते ही खुशी वो खाना डस्टबिन में फेंक देता है और अपने टिफिन में कुछ बर्फ के टुकड़े लेकर स्कूल चले जाते हैं। स्कूल जाने के बाद जब वो अपना टिफिन खोलता है तो देखता है उसका टिफिन में कोई बर्फ का टुकड़ा नहीं है। सारा बर्फ का टुकड़ा पानी हो गया है। ये देखकर खुशी रोने लगती है। तभी उसकी टीचर आकर पूछती है, अरे क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? टीचर, मैं अपने टिफिन में खाना फेंक के कुछ बर्फ के टुकड़ा लेकर आया था, लेकिन मेरे पास अब बर्फ नहीं है। वो सब पानी बन चुकी है और मेरी सारी किताब भी भीग चुकी है। अरे तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? अगर बर्फ बैग में रखोगे तो बर्फ तो कुछ समय में पानी बन जाएगी। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दुकान से कुछ लाकर देती हूँ, वो खा लेना टिफिन में। नहीं, मैं खाने के लिए नहीं रो रही हूँ। मैं तो रो रही हूँ क्योंकि मुझे बर्फ खाना है। इतनी गर्मी है क्लास में, अभी मुझे बर्फ खाने का मन कर रहा है। ये कैसे बातें कर रही हो? अब हमारे स्कूल में तो कोई फ्रीज नहीं है। हम तुम्हें बर्फ कहाँ से लेकर दे? और बर्फ खाना भी ठीक नहीं है। बर्फ खाने से तुम्हें ठंड लग जाएगी। वही तो मुझे चाहिए, इतनी गर्मी में मुझे थोड़ी ठंड चाहिए। टीचर को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद वो टीचर खुशी की माँ को बुलाती है और खुशी को उनके साथ भेज देती है। खुशी की माँ घर आकर खुशी पर गुस्सा करती है। अरे क्या हुआ तुम्हें? बर्फ क्यों चाहिए? कब जाएगा तुम्हारा ये बर्फ खाने का और बर्फ से नहाने का पागलपन? माँ, आप गुस्सा मत कीजिए मुझ पर, जल्दी से बता दीजिए बर्फ कहाँ है। मैं थोड़ी बर्फ खाना चाहती हूँ, फिर बर्फ से नहाना चाहती हूँ। इतनी गर्मी है, मुझे ये गर्मी सहन नहीं होती है। खुशी की माँ उसे बर्फ लेकर देती है। खुशी सारी बर्फ खा जाती है और उसके बाद कुछ बर्फ से नहाने लगती है। ऐसे ही दिन चलती रहती है। खुशी के बर्फ को लेकर पागलपन और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। खुशी की माँ को चिंता सताती है कि उसकी बेटी की शादी कैसी होगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। खुशी अब बड़ी हो चुकी थी। खुशी के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। एक दिन कबीर नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ खुशी को देखने आता है। वो सब एक साथ बैठ के बात कर रहा था। खुशी चुपके से अपनी माँ से बोलता है, सुनिए माँ, पहले आप पूछिए क्या इनके घर में फ्रिज है या नहीं। मुझे फ्रिज वाले घर में ही शादी करना है। चुप रहो तुम, ऐसा क्यों बात कर रही हो? आजकल किसके घर में फ्रिज नहीं होता है। तुम्हारी शादी हम अच्छे घर में ही दे रही है, लेकिन तुम्हें ये बर्फ का पागलपन छुपाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। जो लड़की बर्फ खाता हो और बर्फ से नहाता हो, ऐसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? वो सभी लोग इस बात को छुपाते हैं। काफिर को खुशी बहुत पसंद आती है। उसके बाद धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है। उसके बाद गर्मी का मौसम आ जाता है। गर्मी शुरू होते ही
खुशी को बर्फ की याद आने लगती है। उसे बर्फ खाने का मन करता है और बर्फ से नहाने का भी मन करता है। खुशी अपनी रसोई घर में जाती है और देखती है उनके फ्रिज में कोई बर्फ नहीं था। ये देखकर खुशी को बहुत गुस्सा आती है। वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, सासू माँ, हमारी फ्रिज में कोई बर्फ क्यों नहीं है और हमारी फ्रिज बंद क्यों है? देखो बेटा, हमारे घर में कोई भी ठंडा पानी नहीं पीता है और हम आज बाजार कर लेते हैं, कल उसे खा लेते हैं, इसीलिए हम फ्रिज नहीं चलाते हैं। फ्रिज बंद ही अच्छा है। खुशी को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में बोलती है, ये आप कैसे बातें कर रही है? इतनी गर्मी में बर्फ के बगैर कैसे काम करूंगी? मुझे बर्फ चाहिए, मुझे बर्फ से नहाना है। खुशी की सास को कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद खुशी अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। रात को जब खुशी के पति कबीर घर आता है तो खुशी उससे बोलता है, सुनो कबीर, मुझे जल्दी से मेरे कमरे में एक फ्रिज लगा दो। मुझे इस गर्मी के मौसम में बर्फ के बिना नींद नहीं आती। मुझे बर्फ खाना होता है और बर्फ से नहाना भी होता है। तुम कुछ भी करो, लेकिन मुझे एक फ्रिज खरीद के दो। कबीर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन खुशी कुछ नहीं समझती है और कोई रास्ता ना देख के कबीर अगले दिन खुशी के लिए एक फ्रिज खरीद कर लेके आते हैं और उसके कमरे में ला देता है। कुछ दिन तक खुशी आराम से फ्रिज से बर्फ लेकर नहाती है और खाती है। उसके फिर से बर्फ का पागलपन शुरू हो जाता है। वो हर रोज बर्फ से नहाता था, लेकिन फिर भी उसे कोई बीमारी नहीं होती है। कबीर को भी ये बहुत ही ज्यादा अजीब लगता था, लेकिन कोई खुशी को कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही कुछ समय जाने के बाद खुशी कबीर से बोलती है, सुनो कबीर, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे एक बर्फ की देश पर लेकर चलो। मुझे कश्मीर लेकर चलो या फिर स्विट्जरलैंड। मुझे बर्फ देखना है। मेरे चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ होगी। मुझे एक बार ऐसी जगह पर जाना है और सारी बर्फ के बीच मुझे रहना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? इतनी ठंड के मौसम में हम फिर से बर्फ के देश जाए? अब तो हमारी यहाँ पर ही इतनी ठंड है। तुम समझ नहीं रही हो। तुम मुझे बर्फ के देश पर लेकर जाओगे या मैं अकेले ही चली जाऊँ? कबीर के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। उसके बाद कबीर खुशी को लेकर कश्मीर चली जाती है। चारों तरफ बर्फ देख के खुशी बहुत खुश होती है। सारा दिन बर्फ से खेलती है, बर्फ में नहाती है और बर्फ खाती है। ये सब कुछ करते करते अचानक खुशी एक दिन बहुत बीमार पड़ जाती है। वो उल्टियाँ करने लगती है। कबीर और कोई रास्ता ना देखकर खुशी को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर के पास जाने के बाद कबीर डॉक्टर को खुशी की बर्फ के पागलपन के बारे में बताती है। डॉक्टर ये सब कुछ सुनकर बताती है, देखिए, आपकी पत्नी की बीमारी इसी वजह से हुई है। आपकी पत्नी बहुत ज्यादा ठंड में रहती है। वो बर्फ खाती है और बर्फ से नहाती है, इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ है। अगर आपकी पत्नी को बचाना चाहते हो तो आपको आपकी पत्नी को ये बर्फ खाना और उससे नहाना बंद करना पड़ेगा। खुशी भी बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि अब उसे बर्फ से नहाना और बर्फ खाना बंद करना चाहिए। ऐसे ही धीरे धीरे खुशी बर्फ से नहाना और बर्फ का पागलपन बंद कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे।